बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी सुपर फूड की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुहाजना चिकन। पंजाब साइड पर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है। हर घर में सुहाजना बनाया जाता है। ये एक सुपर फूड है। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसको आप बनाएं चिकन में या फिर कीमा में, इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है जैसे आप भुना हुआ कीमा खा रहे हों। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो सुहाजना ले लिया है। मैंने इसे सब्ज़ी की शॉप से मंगाया है। हमारे घर में इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसमें से जो बड़े-बड़े डंठल होते हैं ना, इनको मैं निकाल लूँगी। इनको चुनकर अलहदा कर लूँगी और इस तरीके से जो है मैं सारे डंठल निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसे 2 से 3 मरतबा बहुत ही अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो फिर आपने भी इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो फिर आप उनसे साफ़ करवा लें, वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा। यहाँ पर पानी भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल हो चुका है। तो ये जो सुहाजना है, मैंने इसे 2 से 3 मरतबा धो लिया है और उसके बाद मैंने इसे गर्म पानी में डाल दिया है। अब क्या करूँगी कि फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी और 2 से 3 मिनट मैं इसे बॉयल करूँगी। उसके बाद मैं इसका पानी चेंज कर दूँगी और ऐसे ही मैं मज़ीद 2 पानी चेंज कर लूँगी, जिसकी वजह से हमारा सुहाजना जो है वो कड़वा नहीं होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से जब ये नरम हो जाएगा तो इसे मैं छान लूँगी, इसका पानी मैं अलहदा से निकाल लूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर हमारा सुहाजना बॉयल हो चुका है, तो यहाँ डाल दूँगी पैन में मैं 2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास घी है तो वो बेस्ट है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारे प्याज़ों का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने मज़ीद 40 से 50 सेकंड के लिए इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है इसी प्याज़ों के साथ, क्योंकि यहाँ पर अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो ये मेरे पास है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, ये मैं डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो फिर आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन में ख़ास किस्म की महक होती है, उसे हमने ख़त्म करना है। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है हमारे चिकन का। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने लंबाई में काट लिए हैं, ये डाल दूँगी। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद कुछ स्पाइसेस डालूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी, 2 टेबलस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ खुश्क धनिया। मिसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करते हों। अब हमने इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, तो इसमें मैं 1 कप के बराबर पानी लगा दूँगी, ताकि चिकन में जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो ग्रेवी है वो भी अच्छी-सी तैयार हो जाए। इसको हम 10 से 12 मिनट का कवर लगा देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह ये देखिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है वो गल चुका है और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी-सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सुहाजना। मेरे पास जो बॉयल किया हुआ सुहाजना था, इसे मैंने स्टेन में डाला है। स्टेनर की मदद से मैंने इसे खुश्क किया है और हाथों की मदद से मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दबा-दबा के इसका पानी ड्राई कर लिया और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के बराबर दही। जैसे ही हम सुहाजना डालेंगे, साथ इसी के हमने दही डाल देना है। हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे और उसके बाद अब हमने दही के पानी को खुश्क कर लेना है। हाई फ्लेम पे हम स्वांजने की भुनाई करेंगे। इतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे कि ये जो ऑयल है ये साइडों से बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा सा स्वांजना जो है ये हमारा भून चुका है और ऑयल भी साइडों से निकलना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया।
इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा स्वांजना जो है ये तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना मज़ेदार स्वांजना तैयार हो गया है। इसे आप लें चपाती के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा और एक मर्तबा ये स्वांजना ज़रूर बनाइएगा। यकीन माने घर वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।